घर घर में जो अशांति का वातावरण है, लोगों को मन नहीं मिले हैं, वो सामाजिक उन्होंने बड़ा अध्ययन किया था। वो स्वयं रहते गृहस्थ जीवन में, तो उनको बड़ा उसका अनुभव था। तो महाराज ने अपने व्याख्यानों में उन बातों का वर्णन किया है खासतौर से। तो उनके सारे महात्मा यहाँ पर व्याख्यान 6-6 घंटे होते थे, उसमें आध्यात्मिक विषय रहता था। तो लोग बड़े ध्यान से सुनते थे, हजारों लोग आते थे। और प्रातःकाल से सायंकाल तक, प्रातःकाल 5 से 6 तक प्रार्थना तब से चल रही जब से आश्रम प्रारंभ हुआ है। जब से आश्रम प्रारंभ हुआ है तब से ये प्रार्थना 5 से 6 बराबर चल रही। और उसके बाद फिर 9 बजे से फिर सत्संग चालू, 9 से 11:30-12 सत्संग, उसके बाद 2:30 बजे से फिर सत्संग होता था 5:30 बजे तक। इतना सत्संग का प्रवाह था, लोगों को इतना आनंद आता था। यहाँ पर लोग भूल जाते, सुख सुविधाएं लोग भूल जाते थे। पहले यहाँ पर ये बड़े सादे कमरे थे, सादा रहन सहन था। अब तो थोड़ा मॉडर्न हो गया है मामला थोड़ा सा, उसमें बड़ा सादा था। और हम लोग भी लूटा लेके जंगलों में जाते थे उस समय, सन 56 तक 60 तक जंगलों में जाते थे, 56-57 तक। तो उस समय बड़ा आनंद आता था, यहाँ रह करके शांति जरूर मिलती, ये बात। इसलिए उन्होंने हर प्रकार से सोचा कि जनता को सुख मिले तो सुख समृद्धि बनाए, और जन सेवा के लिए इन्होंने गौशाला, हॉस्पिटल वगैरह महाराज ने खोले। और सत्संग और प्रार्थना पर विशेष बल। उसका कारण ये था, उनका ये विचार था अपना कि आज हृदय को शुद्ध करने की आवश्यकता है। हृदय जो है उसका परिवर्तन शिक्षा से होना चाहिए। आध्यात्मिक शिक्षा ही हमारे हृदय का विचारों का परिवर्तन कर सकती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। क्यों? आज आध्यात्मिक शिक्षा कॉलेज में नहीं रही। कॉलेज में तो केवल स्कूल की विद्या है जो पढ़ाई जाती है, विद्या, लौकिक विद्या। स्कूल का तो शिक्षा दे नहीं सकते। ये आध्यात्मिक शिक्षा जो है वो सत्संग के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार जनता में हो सकता है। उसमें नवयुवक भी हो, वृद्ध भी हो, माताएं भी हो। तो ये उन्होंने धुआंधार प्रचार प्रसार किया और बड़े बड़े फंक्शन करते थे वो, जहाँ पर हजारों लाखों लोग आते थे। शाहजहाँपुर में, बरेली में और यहाँ अन्यत्र सब आश्रमों में भी महाराज का बड़ा भारी प्रभाव था, बड़ा भारी उनका मस्तिष्क था। प्लान बनाते थे वो, उसको कार्यान्वित करते थे। अहर्निश अखंड पुरुषार्थ उनके जीवन में था, मैंने देखा। बड़ी कर्मठता थी और उन्होंने शरीर को शरीर नहीं समझा। शरीर से ऊपर उठ करके वो आत्मा में रहा करते थे ना, तो उनको कभी कुछ अनुभव नहीं होता था। वो अपने प्राणांत तक भी जन सेवा में ही महाराज लगे रहे। तो उन्होंने इस आश्रम की इस प्रकार से वृद्धि आश्रम की। उसके बाद फिर आश्रम जो है यहाँ पर भारत का श्रीराम सन 65 में हुआ। सन 65 तक तो उन्होंने अपने ढंग से आश्रम को जो लक्ष्य था उसके अनुसार चलाया। उसके बाद जो है यहाँ पर और भी गतिविधियाँ चालू हो गई। थोड़ा योगों का विशेष प्रचार प्रसार किया। सन 1970 में यहाँ मुनि जी आए, मुनि जी चिदानंद जी, तो फिर उन्होंने थोड़ी सेवा प्रारंभ की। उसके बाद सन लगभग 87 में उनको फिर मतलब यहाँ का संचालन का भार दिया गया। तो हमने भी कहा स्वामी जी से, हमारे स्वामी धर्मानंद जी, तो उसमें मेरे एक ट्रस्टी थे, मैंने कहा कि भाई इनको अब यहाँ का भार दीजिए। तो मैं तो उतना कार्य कर नहीं सकता हूँ, तो संभव मैं तो करूँगा ही, इनको संचालन का भार देती है। तो इन्होंने फिर विशेष गतिविधियाँ और भी चालू की थोड़ी, और आधुनिक प्रकार से लोगों को लाने के लिए। तो उसमें फिर आरती होती थी पहले यहाँ, तो आरती बीच का विशेष रूप इन्होंने दिया, विशेष रूप, ताकि उसमें आकर्षण बढ़ गया थोड़ा सा। और ये योगासन वगैरह का ये अब अंतर्राष्ट्रीय योगासन चलता है, योग शिविर चलता है मार्च में, हर प्रतिवर्ष चल रहा है। तो ये अब लगे हुए हैं। और भी इन्होंने योगासन के अलावा ये सब करते हैं। इधर अपने और भी कई कार्यकलाप खोले मुनि जी ने, अपने इंसाइक्लोपीडिया चलाया था, उसका भी खोला। तो इनके अपने गतिविधियाँ महाराज ने चालू की इन्होंने। फिलहाल आश्रम गति अपने बहुत गति से बढ़ रहा है। आधुनिक जगत में इसकी बड़ी ख्याति इसी आधार पर हुई, क्योंकि ये दैवी संपत्ति का प्रचार कर रहा है ना, मानववाद के लिए। यहाँ जाति प्रांत आदि का कोई भाव नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं, मजहबी भाव नहीं। इसलिए हमारे यहाँ सबके लिए स्थान है। यहाँ खाद्य हम बीड़ी सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो, ये सब छोड़ दो अपने, और सादा भोजन रखो। ये सब करते हुए जीवन को सादा जीवन, उच्च विचार, जो हमारी भारतीय संस्कृति का प्रमुख उद्देश्य है, उसकी और उनका विशेष था। तो उनका जीवन स्वयं ऐसे ही था, तो उन्होंने यही प्रचार प्रसार किया। तो मैं समझता हूँ संस्था अपने उद्देश्य की ओर आगे बराबर चल रही है इस प्रकार से।
और अब तो अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर काफ़ी होते हैं, महीने में होते हैं कई बार। विद्यालय चल ही रहे, विद्यालय का भी रूप और विकसित हो गया पहले से। इस तरह से ये हमारा जो मंडल है, यहाँ पहले तो सत्संग का विशेष प्रचार, लक्ष्य वो था कि सत्संग प्रार्थना, इसके बिना जीवन की गति नहीं हो सकती। जीवन का सुधार के लिए सत्संग चाहिए। सत्संग में क्या होगा, बड़े बड़े विद्वान महात्मा जिन्होंने जीवन में साधना की है, वो अपने विचार प्रस्तुत करेंगे ना। ऐसे महात्मा के तो दर्शन से ही व्यक्ति का मन बदल जाता है। अब देखिए होता है कि नहीं, दृश्य का कितना प्रभाव पड़ता है। एक महात्मा जिसने जीवन में साधना की है, वो जब लोगों के बीच में आता है ना, तो उसके दर्शन से भी लोग बदल जाते हैं। फिर उसकी वाणी, अब वो स्वयं उसका आचरण वैसा हो तो फिर उसका असर तो पड़ता ही है। इसलिए इस आश्रम में दिव्य महापुरुषों को पहले बुलाया जाता था, उनके प्रवचन वगैरह होते हैं। और अभी बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, उसमें लोगों को बुलाया जाता है यहाँ पर। उनकी कथा रमेश भाई ओझा आए, मुरारी बापू आए, और बड़े बड़े महात्मा स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज, बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बड़े सब लोग यहाँ पर आते हैं और आते रहे। और इन आश्रमों का जो उद्देश्य था, दैवी संपत्ति का प्रचार प्रसार सर्वभूते हिते रहता, कि वो देश के हित में था। तो प्रारंभ से ही जब से आश्रम बनना प्रारंभ हुआ, तब से देश के धार्मिक नेता थे मेरे सामने, जिन्होंने बलिदान किया था, जो स्वतंत्रता सेनानी थी, वो मेरे सामने सब आ चुके। क्योंकि मैं तो सन 45 में आ गया था। 47 में मेरी 11 वर्ष की अवस्था थी। उसके बाद से वो लोग नेता सब आते रहे। मैं संजयपुर में रहा, वहाँ पर आप देखिए गोविंद वल्लभ पंत आए, टंडन जी आए, देखिए चंद्रभानु गुप्ता है, ऐसे विशेष करपात्री जी महाराज आए, बड़े महापुरुष आए, यहाँ पर शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री आए, मुरार देसाई आए, ऐसे लोग सब आते रहे यहाँ पर। ये और आकर के बड़े प्रसन्न होते थे कि महाराज के द्वारा यहाँ पर इस तरह का प्रचार प्रसार हो रहा है, देश का कार्य हो रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति यहाँ पर आए थे, मंदिर सामने बैठ के इसी जमीन पर बैठ के हुए थे। तो सादे राष्ट्रपति भवन ने महाराज का उपदेश कराया। देखिए सोच लिए उनकी विचारधारा कितनी ऊंची होगी। लौकिक विद्या ज़्यादा नहीं पढ़े थे, वो अनुभवी थे, बहुत अनुभवी महापुरुष थे, पहुँचे हुए महापुरुष थे महाराज। और फिर उसके बाद राधा कृष्णन भी यहाँ पर आए, हम लोगों ने उनका स्वागत किया था, डॉक्टर राधा कृष्णन भी आए। तो ये आश्रम की जो प्रमुख उद्देश्य था, मूल सर्वभूत हिते रहता, दैवी संपत्ति का प्रचार प्रसार, तभी तो उन लोगों ने यहाँ पर किया। विश्वनाथ दास गवर्नर यूपी के थे पहले, वो आए थे यहाँ, उन्होंने अपने पौत्र का यहाँ ये गुरपुरीत कराया। तो ये आश्रम में समाज सेवा करता रहा, अभी भी इसका यही उद्देश्य है। अब आधुनिक समय में जो है, हालांकि बहुत सारी परिस्थितियाँ और गतिविधियाँ थोड़ी हैं, वो आश्रम को रोक रही हैं, थोड़ी यहाँ बाधा डालती हैं, पर तो आश्रम बढ़ रहा है बराबर ईश्वर के पास है। क्योंकि आश्रम का मूल उद्देश्य है, वो तो आश्रम के मूल लोग जो हैं, वो तो आश्रम के हितैषी है ना, यहाँ के परंपराओं को आगे बढ़ाने वाले हैं सभी। ईश्वर के पास से मैं समझता हूँ आश्रम बराबर चल रहा है।